हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मेरे साथियों। कैसे हैं आप लोग? भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हमने 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। चलिए मैं आज आप लोगों को 26 नंबर प्रश्न करा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 200 रुपया दिया है। कितना दिया है? 200 रुपया दिया है। ओके स्टूडेंट्स, और इसका लाभ कितना है? 25% है। पूछ रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। देखिए, वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। और उसका अंतर कितना दिया है? उसका अंतर दिया है 200 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, कितना दिया है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है? 200 रुपया। देखिए, आप लोगों को एक फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मीन्स लाभ होता है। ओके स्टूडेंट्स, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? प्रॉफिट यानी लाभ होता है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन में लाभ कितना हुआ है? 25%, और आपको 25% का लाभ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और लाभ दिया कितना है? 200 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको तो 25% का लाभ हो गया, 200 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि जब भी विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य हमेशा कितना माना जाता है? 100 माना जाता है। उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपको? 100। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो आप 100% लेंगे, और जब विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो 125 हो गया। तो 25% का मान 200 रुपया हो गया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 200/25, और जिसका मान पूछता है उसे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिन लोगों को अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है ये पार्ट, वो जाके पहले प्रॉफिट लॉस का 3 पार्ट देख ले, तभी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। तो 25 कितना हो जाएगा? 125, और 200 1000 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स लोगों को ये नहीं समझ में आएगा 125 क्यों लिए। तो देखिए, आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लाभ होता है। लाभ कितना दिया है? 25% दिया है, और लाभ कितना है? 200 रुपये। ये दोनों बात बराबर है। आपसे क्रय मूल्य पूछता तो हम यहाँ 100 लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य को हमेशा क्या माना जाता है? 100 माना जाता है। लेकिन हमें लाभ भी तो हुआ है। कितने का हुआ है? 25% का। तो जब हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमें पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 125% का मान पूछ रहा है। तो 25% बराबर 200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200/25। और आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य के लिए क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 25 125, या 225 1000। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, इसी टाइप का एक और प्रश्न हम लोग आगे कर लेते हैं, हम लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अगला प्रश्न 27 नंबर देखते हैं। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपया कम है और लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या है? वही प्रश्न है आपको। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो 150 रुपया अधिक है। कितना अधिक है? ओके स्टूडेंट्स, 150 रुपया अधिक है। तो देखिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कितना दिया है? 20%। तो 20% बराबर आपको 150 रुपया दिया है। कितना दिया है? 150 रुपया। और आपसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, प्रॉफिट तो हमें 20% का हुआ है। जब विक्रय मूल्य पूछा जाता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। और उसमें देखिए, विक्रय मूल्य पूछेगा तो लाभ होगा तो जोड़ देंगे, और क्रय मूल्य अगर हानि पूछेगा तो घटा देंगे। तो लाभ हो रहा है तो 120%। ओके स्टूडेंट्स, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा आपको? तो 20% बराबर 150। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 150/20। पहले 1% का मान निकाला जाता है। जब 1% का मान निकल जाएगा तो 1 निकालने के लिए क्या चला जाएगा? डिवाइड में। जितने का मान पूछता है, मैंने 1 का तो मान निकल गया, अब 120 का मान पूछ रहा था। 120 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 छके 120, 15 छक्का 90, यानी 900 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहा है। देखिए, बहुत ईजी प्रश्न है, बस लैंग्वेज समझ लेंगे तो प्रश्न में कुछ नहीं है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है? 150 रुपया। वही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपया अधिक है। तो कितने
तो इसी को क्या बोला जाता है, लाभ बोला जाता है। और लाभ कितना दिया है, देखो 20%, तो 20% हो गया। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा आपको, 150 रुपया। कितना हो जाएगा, 150। तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है। तो 120 बराबर वाट। सॉल्व कर दीजिए, आपका 900 रुपया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है कि एक कुर्सी को 450 रुपया की अपेक्षा 300 रुपये में बेचने से 5% की अधिक हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कि कुर्सी को 450 रुपये में बेचना था, कितने में बेच दिया है, 300 में। तो पता करते हैं कि कितने का हानि होता है। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 051, कितने का हानि हुआ है, 150 रुपये का हानि हुआ है। मैंने बेचना था 450 में, बेचे हैं 300 में, तो 150 का हानि हुआ है। तो हम पता करते हैं कि प्रतिशत में कितने का हानि हुआ है, तो 5% का। तो 5% बराबर 150। ओके स्टूडेंट्स, 150। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कहीं 5% को घटा देते हैं जब हानि होता है, तो जब लाभ होता है तो जोड़ देते हैं। तो बाबू देखो, कहाँ पे जोड़ा जाता है, कहाँ पे घटाया जाता है, वो समझ ले। जब वस्तु को बोलता है कि 5% की हानि पर बेचा जाता, ठीक है ना, 5% हानि पर बेचा जाता कहता है, तब हम घटा देते या जोड़ देते लाभ होता। तो लेकिन नहीं, ये सिर्फ हानि हो रहा है। तो हमें हानि हो रहा था, कितने रुपये का हानि हो रहा है, 150 रुपये का हानि हो रहा है। अगर यहीं पे इस वस्तु को बेचा जाता, ये बोलता है कि 450 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना, ये सिर्फ हानि हो रहा है। तो कितने का हानि हो रहा है, 150 का। और परसेंटेज में कितने का हुआ है, 5%। दोनों बात बराबर। आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताए, तो क्रय मूल्य को कितना मानेंगे, 100 माना जाता है। 100% का मान पूछ रहा है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 150 बटा में 5। और परसेंटेज 100 का मान पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछता है मल्टीप्लाई करते हैं। ये कंसेप्ट जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सेट हो रहा है, ये आप जाके पहले वीडियो देख लीजिए। 3 गो वीडियो में डाला हूँ प्रॉफिट लॉस का, वो जाके पहले देख लेंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो पंक्तियाँ ही 15 और 300 रुपया, सॉरी 3000 रुपया। कितना हो जाएगा, 3000 रुपया। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3। कुछ करना नहीं है, देख लेंगे कितने अधिक हानि हो रहा है। कितना हो रहा है, 150 रुपया का हानि हो रहा है। अब परसेंटेज में कितना हो रहा है, 5%, यानी 5% बराबर 150 रुपया। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना लिया जाता है, 100%। तो 5% का मान 150, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 150 बटा में 5। 1% का मान निकाल लिए। कहने का मतलब अब एक समोसा का मान निकाल लिए हम। अब जितने समोसा का दाम पूछेगा उसे मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 150 का दाम पूछ रहा है, 100 का दाम पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया, 3000 रुपया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3000 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो 29 नंबर प्रश्न दिया है, एक वस्तु को 3400 रुपये की अपेक्षा 3500 रुपये में बेचने पर 10% अधिक लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब लाभ पूछ रहा है, तो पता कर लेते हैं कितने का लाभ हो रहा है। अगर 3400 में खरीदे हैं, 3500 में बेचे हैं, तो कितने का लाभ हुआ है, देख लीजिए। तो आप घटा के देखेंगे तो कितने का लाभ हुआ है, 100 रुपये का। कितने का लाभ हुआ है, 100 रुपये का। और परसेंटेज में कितने का लाभ हो रहा है, 10%, यानी 10% बराबर 100 रुपया। कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100%। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 100 बटा में 10 और गुणे 100 का से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 एक कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। कितना आ गया, 1000 रुपया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को प्रश्न देखिए है इजी क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आता रहता है तो हमें कराना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है 30 नंबर। कितना नंबर है प्रश्न है, 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है कि कोई वस्तु 6% हानि पर बेची गई। कितने पर, 6% हानि पर बेची गई। ओके स्टूडेंट्स, यदि उसे 6% लाभ पर बेचा गया होता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपया अधिक होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ओके स्टूडेंट्स,
आपसे बोल रहा है कि किसी वस्तु को 6% हानि पर बेच दिया, फिर बोला कि उसे 6% लाभ पर बेचा गया होता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता? 6 रुपया अधिक। तो बोल रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य बताए। पहले देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना जाता है, सभी लोगों को पता है कि 100%। तो बताइए कि 6% हानि पर बेचा है, तो 6% हानि पर बेचा है यानी कितने में बेचा है बताइए। तो 100 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 94। कितने रुपए में बेचा? मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 6% की हानि पर बेच दिया तो कितने में बेच दिया? 94। ये पहला एसपी है। और दूसरा एसपी देखिए, अब बोल रहा है कि 6% लाभ पर बेचा जाता है, तो 6% लाभ का मतलब जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा आपको? तो आप जोड़ेंगे तो 106 रुपया। कितना हो जाएगा? 106। शुरू में 94 में बेचे थे, अब बेचे हैं 106, तो कितने ज़्यादा मैंने आपको फ़ायदा हुआ है। शुरू में 94 रुपये में बेचे थे, अब 106 रुपये में बेचे हैं, तो कितना? 94 100 और कितना हो जाएगा? 12 रुपया। यानी आपको 12 रुपया का फ़ायदा हुआ। कितने रुपया का फ़ायदा हुआ? मैंने कितने रुपया ज़्यादा में बेचे हैं? 12 रुपया अधिक लिए हैं आप। शुरू में 94 और बाद में कितना लिए हैं? 106 रुपया, यानी 12 रुपया आप ज़्यादा लिए हैं। कितना रुपया? 12 रुपया। मैंने वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 12 रुपया। कितना रुपया ज़्यादा मतलब लाभ हुआ है 12 रुपया का। तो लाभ होने का मतलब कि वस्तु का विक्रय मूल्य, बेचेंगे लाभ भी होगा तो विक्रय मूल्य, अगर बेचेंगे हानि भी होगा तो विक्रय मूल्य। तो कितने रुपया का हुआ है विक्रय मूल्य? 12 रुपया। दिया कितना है विक्रय मूल्य? 6 रुपया दिया है। दोनों बात क्या है? बराबर है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो 12 रुपया आया है। हमने अपने तरफ से क्रय मूल्य एज्यूम किए थे, माने थे, तो 100 रुपया माने थे तो 94 में बेचे थे, फिर 106 रुपये में बेचे हैं, तो कितने का बेचे हैं? 12 रुपया अधिक में बेचे। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 6 रुपया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो अपने तरफ में एज्यूम किया जाता है, अपने तरफ से माना जाता है, उसको कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड में रखते हैं, मैंने अब पहले रखा जाता है, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसको बाद में रखा जाता है। तो 12 का मान कितना दिया है? 6 रुपया दिया। अब आपसे पूछ रहे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना माने थे? 100। ओके स्टूडेंट्स, कितना माने थे? 100 माने थे, यही आपसे पूछ रहा। तो जब 12 का दाम है 6 रुपया, तो एक वस्तु का पहले दाम निकाल लो, तो एक वस्तु का कितना आ जाएगा? 6/12। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए कभी भी पहले एक वस्तु का दाम निकाला जाता है। कितने का निकाला जाता है? 1। तो 12 वस्तु का दाम है 6 रुपया, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? तो 6/12। आपसे 100 का मान पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछेगा उसे मल्टीप्लाई कर देना। तो 6 दूनी के 12, 2 बार में कट गया, 2 से 50 दूनी के 100, यानी कितना रुपया हो गया क्रय मूल्य? 50 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 50 रुपया। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, फिर इसी टाइप के प्रश्न कर लेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 1-2 प्रश्न कर लेंगे। देखिए 6% के हानि पर क्या क्या बेचा गया। तो जब वस्तु को 100 रुपया माने थे तो कितने में बेचा है? 94 में, 6 घटा देंगे। फिर लाभ हुआ है 6 रुपया का, तो कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। तो शुरू में 94 में बेचा था, बाद में कितना में बेचा? 106 रुपया। मैंने कितना रुपया अधिक में बेचा है? 12 रुपया अधिक। तो 12 रुपया अधिक में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है विक्रय मूल्य? 6 रुपया। तो 12 का मान कितना आ गया? 6 रुपया आ गया। बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 100 का मान पूछ रहा है। तो 12 का मान 6 आ गया, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 6/12। और क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है तो 100 हो गया। 6 दूनी के 12, और जिसका मान उसे गुना कर देंगे तो 50 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप पे एक प्रश्न कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है, समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि सर थोड़ा ऐसे बताइए, थोड़ा धीरे से बताइए। ओके स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता 5% लाभ पर बेचा जाता तो पहले से 75 रुपया कम प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ओके स्टूडेंट्स, वही प्रश्न है। तो देखिए आपको एसपी कितना हो जाएगा? 15% का लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। और दूसरा एसपी कितना हो जाएगा? तो 5% का लाभ पर बेचा है तो 105 रुपया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, शुरू में हो रहा था 115 रुपया, अब हो गया 105 रुपया। कितना कम हो गया? तो 10 रुपया कम हो गया। कितना हो गया? 10 रुपया कम। ओके स्टूडेंट्स, हमारे अकॉर्डिंग तो कितना रुपया कम हो गया? 10 रुपया कम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम हुआ है तो आप देख लीजिए 75 रुपया।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया 75 रुपया। हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुसार 10 रुपया कम हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हुआ है 75 रुपया। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताए, तो क्रय मूल्य कितना माना जाता है 100 माना जाता है। तो 10 का मान 75, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 75 बटा में 10, और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 750। तो आपका आंसर आ जाएगा 750। देखिए इस क्वेश्चन में पहले हम ट्रिक नहीं बताए थे। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक शॉर्टकट, मैंने उतना शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, तो चलिए हम देख लेते हैं जल्दी बनाने के लिए। चलिए देखिए, अगर देखिए एक लाभ होगा और एक लाभ होगा, एक हानि होगा। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में एक में लाभ हो रहा था और एक में हानि हो रहा था। तो आप लोग चुंबक चैप्टर पढ़े होंगे, मैग्नेट। जब समान ध्रुव रहता है, जैसे सब प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा विकर्षण होगा, मतलब फेंकेगा यानी घटेगा। और असमान ध्रुव रहेगा यानी असमान रहेगा तो क्या करेगा चिपक जाएगा यानी आकर्षण होगा। तो जब प्लस और माइनस रहेगा, देखिए जब प्रॉफिट और लॉस होगा तो उस केस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि आकर्षण होगा। और जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा विकर्षण हो जाएगा, माने प्लस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माने चुंबक तो क्या कर देगा फेंक देगा, हटा देगा। माइनस माइनस भी रहेगा तो क्या करेगा हटा देगा। जब असमान ध्रुव रहेगा तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। और जब असमान रहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें एक में 15 का लाभ हो रहा है और एक में 5 का लाभ हो रहा है, तो ये समान ध्रुव है। और जब समान ध्रुव रहेगा तो क्या करेंगे उसको हम घटा देंगे। समान रहेगा तो क्या करता है विकर्षण होगा यानी फेंकेगा मैंने घटाएगा, तो समान रहेगा तो घटा देंगे। तो 15 में से 5 का कितना हो जाएगा 10, डायरेक्ट 10 बराबर कितना दिया है 75। तो आपको 100 का मान पूछ रहा है, तो 75 बटा में 100 गुने 10 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो आपको 700 रुपये 50 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पीछे वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पीछे वाले क्वेश्चन में हो रहा था कि एक 6% लाभ पर बेचा गया है और एक क्या बेचा गया है 6% हानि पर बेचा गया है। एक लाभ हुआ था और एक हानि हुआ था। तो जब असमान रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, असमान रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। और जब समान रहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए 15 और 5 घटा दिए तो कितना आ गया 10 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न हम 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर उसी टाइप का है, थोड़ा सा परसेंटेज डिफरेंट कर दिया हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु को 12 से ही 1/2% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 15 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 18 से ही 1/2% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बताया, अगर आप 100 में अगर ये जोड़ेंगे आप तो आपको बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दिया था कि अगर समान रहेगा, लाभ हुआ है और यहाँ भी देखिए क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो जब समान रहेगा, जब समान ध्रुव रहेगा तो उस समय क्या कर दिया जाता है घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है घटा। देखो 12 दूनी के 24 1 25 बटा में 2, जो बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। तो 18 दूनी के 36 1 37, 37 बटा में 2 हो गया। और ये 12 दूनी के 24 1 25 बटा में 2। इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता करते हैं कितना अधिक है, अधिक करते हैं, पता करते हैं कितना अधिक है। ओके, तो देखिए 18 दूनी के 36 37 बटा में 2। अब क्यों घटा रहे हैं, तो हमने बोला था कि आपको डायरेक्ट अगर घटाना है तो हमने बोला था कि लाभ और यहाँ पे भी लाभ हो रहा है। तो देखिए एलसीएम 2 हो जाएगा। जब एलसीएम बराबर रहता है तो घटा हुआ तो घटा दिया जाता है और जोड़ रहता है तो जोड़ दिया जाता है। तो 37 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। 12 तो 2 छके 12, कितना रुपया ज़्यादा है 6 रुपया ज़्यादा, यानी परसेंटेज में बोलो 6% ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि परसेंटेज लिए हैं तो परसेंटेज निकलता है। और रियल में कितना ज़्यादा है देख लीजिए 15 रुपया, तो बराबर है। परसेंटेज लिखेंगे भी तो नहीं दिक्कत है, या नहीं भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे हम क्रय मूल्य लेंगे तो क्रय मूल्य में परसेंटेज लेते ही है 100%, तो परसेंट से परसेंट कट जाता है। देखो 100% परसेंट से परसेंट कट जाता है कि नहीं कट जाता है, तो लिखेंगे भी तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो ठीक। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया था 6 आया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 और 100 का मान पूछ रहा है। तो 6 का मान कितना दिया है 15 दिया है, कितना दिया है 6 का मान 15 दिया है। तो कितना हो जाएगा 15 बटा में 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 का मान निकालने के लिए भाग दिया जाता है और 100 का मान पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, 3 पचे 15, 3 दूनी के 6 और 2 से 2 पचे 10, 0, यानी कितना आ गया
50 पचे 250 रुपया। तो आपको ऑप्शन में दिया है देखिए 250 रुपया, यानी 250 रुपया दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तो समझ में आया, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है। अगर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं जानते बच्चे तो इसमें क्या करते, 100 प्लस मैंने 25/2 करते, यानी 225/2 आता, फिर 237 आता, घटाते। आप डायरेक्ट घटा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, 37/2 माइनस 25/2 यानी 6 आ गया। 6 का मान 15, तो 100 का मान पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न लास्ट प्रश्न है। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर वह इसे 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 92.50 यानी 50 पैसे का अधिक मिलता। तो 12% लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचना होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बी करे मूल पूछ दिया है, तो बी करे मूल पूछे या करे मूल पूछे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमें ये कंसेप्ट लगा देना है, ये वाला कि 8% का हानि हुआ है और फिर बोल रहा है कि 10.5% के लाभ पर बेचते, इतना रुपया अधिक में बेचते। तो देखिए, एक हानि हो रहा है और एक लाभ हो रहा है। तो हमने बोला था कि एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो, यानी एक प्लस रहे और एक माइनस रहे, तो असमान ध्रुव है। जब असमान ध्रुव रहेगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, शुरू में 10 है और बाद में कितना है, तो 10.5 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा डायरेक्ट। तो 18.5 % बराबर कितना दिया है, 92.50 रुपया अधिक। आप बेसिक भी बना सकते, कोई बात नहीं। 108 करेंगे, फिर 110.5 करेंगे, घटाएंगे तो 18.5 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वो हम क्यों करने जाए, हमको ट्रिक पता है कि एक हानि हो रहा है एक लाभ हो रहा है, तो हम जोड़ देंगे। तो 10 8 18.5% बराबर इतना। आप ये देखो, जब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ करे मूल निकाल लेते हैं, करे मूल निकालने के बाद फिर इसे 12% के लाभ पर बेचते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, करे मूल निकाल लेते हैं 100 मान के, और फिर करे मूल निकाल कर उसका 12% निकाल कर फिर जोड़ते हैं, तो बी करे मूल निकल जाता है। हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कितने % का लाभ हो रहा है। 12% का करे मूल कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। तो करे मूल में अगर हम 12% जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बी करे मूल हो जाएगा। तो बी करे मूल निकल गया। हम क्यों करे मूल निकाले जाए, हमारा बी करे मूल पूछा था 12% का लाभ हुआ है, तो हम 100 में जोड़ देते हैं 112% हो गया, बी करे मूल निकल गया। तो 18.5% का मान इतना दिया है, तो 112% का मान कितना होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया था। एक का मान कितना आ जाएगा, 92.50। ओके स्टूडेंट्स, अब बटे में कितना हो जाएगा, 112, सॉरी 18.5 हो गया। जिसका मान पूछता है उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 112। ओके स्टूडेंट्स, कुछ करना नहीं। 18.5% बराबर 92.50। और पूछ रहे स्टूडेंट कि 112 कहाँ से आया, तो 12% के लाभ पर बेच रहा है, तो करे मूल कितना होता है, 100 होता है। तो 12 जोड़ देंगे तो बी करे मूल कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 नहीं भी देंगे तो ये हमें वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर ये पॉइंट हटाएंगे फिर नीचे पॉइंट लाएंगे तो वो कट ही जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ये कितने बार में जाएगा, तो देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 पचे 25, 5 9 8 40 2 42, और 5 कम 5 4 9, 5 बार में कट गया। 5 दूनी के 10 के 0, 5 कम 5 1 6, 5 कम 5। ओके स्टूडेंट, तो कितना गया, 560 रुपया। अब कुछ स्टूडेंट बोले कि सर 0 क्यों हटा दिए, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 92.5 दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब बटे में कितना दिया है, 18.5। तो ये 0 देंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एगो 0 लगेगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 गो 0 लगेगा। तो देखो एगो 0 से एगो 0 ये कैंसिल, एगो 0 से एगो 0 ये कैंसिल, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटा देंगे तो वो कट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 560 रुपया ऑप्शन दिया हुआ है, 560 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, हमने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाना चालू किया है, लेकिन अब वीडियो हम रेगुलर रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा वो क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस का पहले चाह के 3 गो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।